energy through control of the breathing. सहज उपाय है, take long deep breath, breathe in and breathe out without holding the breath. जो श्वास अब लेते हैं उसको कहता है पूरक, सांस जो छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक, और सांस जो रुकते हैं वो है कुंभक. कुंभक मत किया करें. जैसे पास प्राणायाम, सिंपलेस्ट प्राणायाम विदाउट एनी डिफिकल्टी, क्योंकि ये सब कुंभक प्राणायाम करने के लिए आपको एक योगा टीचर चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, संतुलित नियम चाहिए. जो कर नहीं पाओगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा. नेवर वेंचर इन ऑल दिस एक्सरसाइज. द सिंपलेस्ट सेफेस्ट वे इज लंबा गहरी श्वास लिया जाए, लंबा गहरी सांस छोड़ा जाए. योगासन में बैठकर, सीधा होकर बैठकर, सीधा का मतलब है हेड नेक एंड स्पाइन इन ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. यूजुअली आप देखेंगे ये सब बैठे हैं जो रीढ़ का हड्डी माथा में यह एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है. और दूसरा चीज़ है संतुलित श्वास प्रश्वास. तो प्राणमय शरीर स्थिर हुआ, सेकेंड शरीर. इसके पीछे है हमारे मनोमय शरीर, मन. मन को सूक्ष्म शरीर कहा गया है. अगर प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर के भीतर संयोग है तो मन चंचल होता है. आप देखेंगे आपका सांस प्रश्वास असंतुलित है, यू आर हेविली ब्रीदिंग. जब सांस प्रश्वास संतुलित होगा तब हमारा मन भी शांत हो जाएगा ऑटोमेटिकली. लेकिन जब मन शांत करने के लिए एक है सांस प्रश्वास संतुलित करना, बट दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट इनफ. द पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड. जब मन को संतुलित करने का और एक उपाय, क्योंकि मन में नाना प्रकार का जो चंचलता है. मन का दो बीमारी है, एक है चंचल है और एक है ये मलिन है. माइंड इज नॉट क्लीन एंड माइंड इज नॉट स्टेडी. मन का पोल्यूशन क्या है? नाना प्रकार का कामना वासना, जन्म जन्मांतर का, ये सब के भीतर है. वो सब समय हमें मन को चंचल करता है. तो चंचल मन को शांत करने का एक उपाय है कि एक नाम से बारंबार दोहराना, जिसको जप कहलाता है. उपनिषद में कहा गया है जपात सिद्धि. पतंजलि योग सूत्र में कहा गया जपात सिद्धि, अर्थात एक ही नाम बारंबार दोहराने से मन शांत हो जाएगा. ये अद्भुत एक इन लोग भारत में आविष्कार किया है. इफ यू रिपीट एनी नेम विदाउट मेकिंग साउंड, साइलेंटली, क्वाइटली, देन योर माइंड विल बी स्टेडी बट नॉट क्लीन. मन का दो बीमारी है, एक अशांत है और एक मलिन है. तो अशांत मन शांत हो जाएगा कोई नाम दोहराने से. अब चेयर 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 करते रहिए, मन शांत होगा, लेकिन साफ नहीं होगा. अगर कोई परमात्मा का नाम, भगवान का नाम दोहराओगे तो इस 2 in 1, शांत भी होगा और साफ भी होगा. जब मन शांत और साफ हो गया तो मन का भीतर जो रहने वाला परमात्मा है दिखाई पड़ेगा. सब जैसे लेक ऑफ वाटर एंड इट इज डर्टी एंड इट इज वेवी. तो अगर वो जो डार्ट डस्ट है वो सब सेटल कर जाए और पानी स्थिर हो जाए तो पानी के नीचे जो रत्न है वो दिखाई पड़ेगा, बिकम ट्रांसपेरेंट. तो हमारे भीतर तो परमात्मा विराजमान है. मन का चंचलता के कारण, मन का मालिन्यता के कारण दिखाई नहीं पड़ता है. तो मन जब योगा के माध्यम से जब सांस प्रश्वास संतुलित हुआ एवं एक नाम हम दोहराया, तो सबसे जो सहज नाम है वो है ओम. उपनिषद में कहा गया है परमात्मा का क्या नाम है? उन्होंने कहा ओम इत्येतत्. तो बड़ा हिस्ट्री है, बड़ा वो आविष्कार है. अब जानते हैं कि नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था टुवर्ड्स सन, और वहाँ पर जो रिकॉर्ड किया था फ्रॉम द सोलर सिस्टम, इट वॉज ए कंटिन्यूअस साउंड ओम. अर्थात ओम ही हमारे प्रथम शब्द है. इसको अनाहत ध्वनि कहलाता है. ध्वनि साउंड, यू नो दोज हु आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, ध्वनि इज क्रिएटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स. तो सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि शुरू नहीं हुआ, ध्वनि कैसे हुआ? कहलाता है सृष्टि का जो शुरुआत हुआ था वो शब्द शक्ति से हुआ था. साउंड एनर्जी. Energy is not
क्रिएटेड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो शब्द शक्ति से ही हमारा सृष्टि का शुरुआत हुआ था। जब सृष्टि हुआ नहीं तो शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? उसको कहलाता है अनाहत ध्वनि ओंकार। आप इफ यू ओपन द बाइबल, फर्स्ट सेंटेंस इज इन द बिगिनिंग देयर इज अ वर्ड, द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज इन गॉड। सब धर्म मत में इसको माना जाता है कि आदि में पहले एक शब्द शक्ति हुआ था और वो था ओम, जो हमारे पूर्वज ने आविष्कार किया था। तो जब आप उस अवस्था में बैठकर आप ओंकार उच्चारण करेंगे मन ही मन और आवाज़ करके, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना अवश्य भी है, अनिवार्य है। इसके आगे, इसके पीछे जो है वो है विज्ञानमय शरीर, बुद्धि। बुद्धि को संतुलन करने के लिए आप सबके लिए जो सामाजिक जो बोला है, सबके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए। आपका जो शक्ति है सबके लिए उपयोग होना चाहिए। तो आप एक प्रार्थना होना चाहिए, सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा रहे, सब सुखद रहे, सबके लिए कल्याण कामना होना चाहिए। एवं आपका बुद्धि को मार्जित करने के लिए कुछ अच्छा पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक, एनी बुक ऑफ योर चॉइस विच कंसिडर्स होली फॉर यू, भगवद गीता, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद के वचनावली, श्री रामकृष्ण वचनावली, माँ शारदा के जीवनी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, तो आपका बुद्धि भी संतुलित होगा। और आगे सबसे पीछे है आनंदमय शरीर, जिसमें आपको हृदय का प्रसार होता है। तो आनंदमय शरीर को संतुलित करने के लिए औरों के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे अलोन लिव हू लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। समाज के लिए हमारा जीवन है, व्यक्तिगत रूप में नहीं। हम जब औरों के लिए सब कुछ सोचेंगे तभी हमारा विकास होगा। जो परमात्मा है वो न केवल हमारे भीतर है, सबके भीतर है। तो आँख बंद करके परमात्मा का ध्यान करना ठीक है, आँख खोल के भी ध्यान करना है। तो हमारे सामने जो कोई है सो परमात्मा का एक रूप है, तो उनको परमात्मा को देखते हुए उनको सेवा करो। दिस इज द होलिस्टिक लाइफ, होलिस्टिक व्यू। आपका दृष्टि सच होना चाहिए कि आप चारों ओर गंदगी मत देखो, परमात्मा के स्वरूप देखो, उसी अनुसार व्यवहार करो और आपका जीवन आध्यात्मिकता से, आनंद से, ऊर्जा से भरपूर कर लो। ये पांचों चीज़ करना पड़ेगा एक साथ, नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। अगर पांचों चीज़ अगर दैनंदिन करोगे, अर्थात कुछ समय कम से कम सुबह, इफ नॉट पॉसिबल ट्वाइस, तो योगासन करना फिजिकल। नाउ दैट इज फिजिकल। दूसरा है जो प्राणायाम एवं मन ही मन जो ध्यान करना, जिसके बारे में राधा बहन आपको समझाएंगे, वो भी दैनंदिन करना चाहिए, कम से कम 2 बार। जैसे 2 टाइम भोजन करते हो, 2 टाइम ध्यान करना चाहिए। उसमें आपको प्राण शरीर एवं मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर शांत हो जाएगा। दैनंदिन कुछ समय करना पड़ेगा, कुछ समय आपको पढ़ना पड़ेगा एवं कुछ औरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सामाजिक कुछ कर्म जहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई व्यापार नहीं है,